आज हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में 5 को। और इसका इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आप सिर्फ इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। कोई भी और मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि पोस्ट करवा देना या इन हैंड अगर आप सोचो हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको साफ साफ इन्होंने बता दिया है। दी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देख लेते हैं। ओपनिंग डेट है इनकी 7th of August फ्रॉम 11 AM और क्लोजिंग डेट है 28th of August फ्रॉम 5 PM। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फीस इज 30th August। ये आप सब जान लो, तो फिर आप 28 August तक भर सकते हो। वेरी सिंपल। अब आगे हम बढ़ के देखते हैं। Candidates will be required to click recruitments on the website to submit the application। इन्होंने ये लिंक दे दिया है, ये लिंक देखिए। इस पर आप क्लिक करोगे ऐसे और उसके बाद आप जाओगे और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे। सब कुछ बताया हुआ है इन्होंने इंस्ट्रक्शंस पे कैसे करना है। अब हम देखते हैं जेबीटी के पोस्ट के बारे में जो एक्चुअली निकली है। वो भी 218 पोस्ट है, 218 पोस्ट है। जूनियर बेसिक टीचर, प्राइमरी टीचर, क्लास 1 to 5 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 1 to 5 के लिए है, तो आप देख लो। जनरल के लिए 111 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 44, एससी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 22। टोटल पोस्ट है 218। उसके बाद पीडब्ल्यूडी भी इन्होंने दिया हुआ है और उसके बाद ईएसएम भी इन्होंने दिया है, वो है 22। अब आगे चलते हैं। रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज डिफाइंड इन एरिया ऑफ एजुकेशन बाय गैजेट ऑफ इंडिया, गैजेटेड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो उन्होंने बताया हुआ है कि रिजर्वेशन किस बेस्ड पे है। तो ये आप सब देख भी सकते हैं कि किस बेस्ड पे या किस नॉर्म की तरह रिजर्वेशन फॉलो किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन, अगेन ये इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं फॉर रिजर्वेशन। इसमें आप देख लेना कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरिएगा आप। रेम्यूनरेशन है इसमें 45260 पर मंथ। ये आपकी सैलरी है, ये आपकी सैलरी है इस पोस्ट के लिए 45260 पर मंथ एज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सोसाइटी। अभी ये सैलरी है और रिवाइज होती है, मतलब चेंज होती रहती है। So let's move forward. Applications can be submitted only online from this। ये हम रीड कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसकी फीस देखते हैं। फीस है इसकी एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल अमाउंटिंग ₹1000, ₹500 इन केस ऑफ एससी, ₹1000 होगा अनरिजर्व्ड के लिए और ₹500 है एससी के लिए। विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। डेफिनेटली अगर आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो आप पैसे भी ऑनलाइन ही देंगे आप। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय GOI। कोई भी है जिसके पास डिसेबिलिटी है या जो डिसेबल है किसी भी तहत के अंदर, तो उसको फ़ी नहीं पे करनी, ऐसा ये इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिट्स ऑफ फी आर अवेलेबल। डिटेल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, इन्होंने दे दिया है किस साइट में जाना है। इसको आप टाइप करिएगा, खोलिएगा गूगल में और देखिएगा क्या रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लिक रिक्रूटमेंट्स ऑन द वेबसाइट। ये सारा उन्होंने प्रोसीजर बताया। कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट्स पे क्लिक करेंगे वेबसाइट पे ताकि वो एप्लीकेशन भर पाएँ। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉर 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट होंगे 150 मार्क का। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें होंगे 40% फॉर ऑल द कैंडिडेट्स और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, इसमें दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, अच्छी बात है। बस अगर आपको आंसर आता हो तो फिर आपको बस फटाफट को टिक करना है। 150 मार्क्स का है और 40% है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, धोखेबाजी होती है या करप्शन होता है, जैसे कुछ बच्चों की शिकायत होती है, जुगाड़ चलता है। तो इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, चलता है जुगाड़ की नहीं, ये कोई नहीं जानता बट सब मानते हैं। तो ये खुशखबरी है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो आप आराम से जाइए, जाके अपना टेस्ट अच्छा करिए और आपके अगर मार्क्स सही हैं तो डेफिनेटली आपका रिक्रूटमेंट होके ही रहेगा। All the notices and updates will be uploaded on the website, ठीक है। Schedule for conduct of examination will be published in the same newspaper, okay। Details regarding the qualifications, age, selected criteria, procedure, okay। Details भी आप जो आपकी एज है, एलिजिबिलिटी है, प्रोसीजर है, वो सब दिया होगा इस साइट पे। इसको आप क्लिक करना या टाइप करके देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो
ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JBT देख लेते हैं। ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन हो आपके पास, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, ओके, ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE, ठीक है। पास इन SCTET सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस, ओके। CTET भी हो तो बढ़िया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए डिग्री में, और CTET भी आप पास करो तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो आप सब देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इन व्यू ऑफ DOPT लेटर ऑफ, ओके, ये सब आप देख लेना। ओके, अब हम क्वेश्चन पेपर का टाइप देखते हैं। जनरल अवेयरनेस के होंगे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 15, मैथ्स के 15, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 10 और पंजाबी लैंग्वेज 10, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 10, मैथमेटिक्स 15 और जनरल साइंस 15, सोशल साइंस 15। जो मैंने थर्ड पॉइंट मैथमेटिक्स बोला था उसमें था अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो वो भी 15 मार्क्स का है। और पंजाबी लैंग्वेज इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब में है और पंजाब का कैपिटल है, तो डेफिनेटली दे विल चेक के पंजाबी लैंग्वेज। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10 स्टैंडर्ड। उन्होंने बता दिया है कि मैथ्स वैथ्स सब आपको जो करना है ना, रीजनिंग की डिफ़िकल्टी या इंग्लिश में भी जो लोग कमज़ोर हैं या हिंदी में भी या जनरल साइंस या सोशल साइंस SST में भी, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल है 10 स्टैंडर्ड, मतलब 10 स्टैंडर्ड तक का सिलेबस देख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 40%, 40% आने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपका डिडक्ट होगा 0.25 मार्क्स हर रॉन्ग आंसर में। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश में भी होंगे हिंदी में भी होंगे, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड न्यूज़। All the candidates who will submit on an application along with requisite fees on or before the closing date will should admit card to pay any written exam. नंबर 1 पॉइंट कह रहा है कि आप फीस पे करके जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दोगे तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा एडमिट कार्ड, ऐसा पॉइंट 1 कह रहा है, जो हमेशा ही मिलता है वैसे हर एग्ज़ाम में। नंबर 2 है आंसर की अपलोड हो जाएगी। नंबर 3 है कि आपके जो मार्क्स हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे ऑफकोर्स एग्ज़ाम के बाद। Number 4 है, in case 2 or more candidates are having same marks in written test, then a candidate having higher marks in diploma in elementary education, okay. ऐसा कह रहे हैं कि सपोज एग्जामिनेशन में अगर आपके किसी भी कैंडिडेट के एक जैसे मार्क्स, जैसे हमेशा होता है कि हर कैंडिडेट के एक जैसे मार्क्स होते हैं, तो उसके बाद जो आपके डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में मार्क्स है उसके हिसाब से फिर आपको देखा जाएगा, रैंक दी जाएगी, तो फिर आपके जो ग्रेजुएशन है CTET डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस केस में। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ओके, इन रिटन टेस्ट। Candidates to be called for scrutiny of original documents under each category will be 1.5 times the number of posts under each category. Definitely आपके और आपके सर्टिफिकेट्स के या डॉक्यूमेंट्स तो होता ही है, में देखते हैं टू SC OBC ESM PWD ये सब आप देख लेना, जो भी इनकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से करते रहना। और प्रोसीजर फॉर सबमिशन हम पहले ही देख चुके हैं, 1000 रुपये देने होंगे अनरिजर्व को, 500 SC को, कब तक भर सकते हैं कब तक नहीं ये भी हम पहले देख चुके हैं। तब भी अगर आपको याद नहीं है तो एक बार खींच लेना स्क्रीनशॉट इसका, ओके। आप तो एज यूजुअल आपके पास अपनी फ़ोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो बताए कि आपकी आइडेंटिटी कौन सी है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज में वेरी एज पर रिक्रूटमेंट, या डेफिनेटली। और नंबर 2 पॉइंट कह रहा है कि अगर एक बार आपने फाइनली सबमिट कर दिया पेमेंट के बाद तो आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन बदल नहीं पाएंगे, तो बहुत सोच समझ के भाई भरना आप लोग, तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली भरना ताकि खत्म हो। ठीक है, फिर ये आपकी